शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। कांग्रेस की समन्वय समिति की मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक जारी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल थे। सत्ता और संगठन की रणनीति को लेकर बातचीत हुई है। योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाएं, इसको लेकर भी एक रणनीति बनी है। सौरभ परिहार हमारे साथी जुड़ गए हमारे साथ में। जी सौरभ, अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज समन्वय समिति की बैठक थी और इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो काफी बहुप्रतीक्षित थी कि जो निगम मंडलों में नियुक्ति होनी है, उसका रास्ता लगभग साफ हो गया है। जो है आज की जो समन्वय समिति के सभी सदस्यों ने जो है एकमत राय से सहमति दी है कि जल्द ही इस पर निगम मंडलों में जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाए। हालांकि ये नियुक्ति जो है सभी निगम मंडलों में नहीं होगी, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा निगम मंडल है छत्तीसगढ़ में, उस पर नहीं होगी। लेकिन ऐसे निगम मंडल जहां पर खर्च कम है, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता है, जो काफी सालों से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कम से कम ऐसी जो व्यवस्था की जाए कि जो जहाँ पर निगम और मंडल में खर्च कम है वहां पर इन्हें नियुक्त किया जाए। तो इसके लिए प्रक्रिया जो है शुरू करने की बात जो पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। संभवतः कि आने वाले महीने में जो है एक लगभग आधा दर्जन जो निगम मंडल है उसके पदाधिकारियों की सूची जारी हो जाएगी। इसी तरीके से जो पार्टी का घोषणा पत्र है कि पार्टी के जो वादे किए थे कांग्रेस ने, उसका क्या क्रियान्वयन किया जा रहा है, उस पर अभी जी आपको सौरभ थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। मंत्री शिव डहरिया कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। कांग्रेस भवन में बैठने के निर्देश दिए गए थे, वहाँ से कार्यकर्ताओं के और लोगों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए थे। उन लोग बैठकें भी हो रही थी, लेकिन अभी कोविड के कारण कांग्रेस भवन में नियमित बैठकें नहीं हो रही है। जैसे ही कोविड संकट कम होगा तो फिर कांग्रेस भवन में हमारे मंत्रीगण बैठेंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। समन्वय में कोई जैसे सत्ता और संगठन का समन्वय है, उसको लेकर के कुछ सुझाव दिए गए हैं क्या? आज हमारे प्रदेश में सत्ता और संगठन का पूर्ण रूप से समन्वय है, कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है और संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो संगठन में नियुक्तियां हैं उसके लिए भी कोई सहमति बनी है क्या? विस्तार होगा क्या? निश्चित रूप से हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो पद रिक्त हैं उन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। एक सवाल मेरा कोरोना को लेकर था। अब चूंकि स्थिति बहुत गंभीर होगी, 3.5 लाख से ज्यादा मरीज पूरे देश में, जो तो मंत्री शिव डहरिया को आप सुन रहे थे, जो ये बता रहे थे कि इस समय जो मीटिंग खत्म हुई है उसके बाद में ये बात स्पष्ट है कि सत्ता और संगठन दोनों में बेहतर तालमेल है, दोनों अपनी अपनी दायित्व को निभाते हुए काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की समन्वय समिति की बैठक खत्म हुई है और इस समन्वय समिति की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री शिव डहरिया प्रेस ब्रीफ दे रहे थे, प्रेस को बता रहे थे कि क्या इस मीटिंग का सार निकला। हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि निगम मंडल में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया और बहुत जल्द ये नियुक्तियां की जा सकती हैं। समन्वय समिति के सदस्य मंत्री शिव डहरिया ने ये बात जरूर कही है कि सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल का काम हो रहा है। नियुक्ति की राह में खर्च में कटौती करने जैसी कोई बात फिलहाल नहीं है। दावेदारों के नाम पर चर्चा होगी, सारे दावेदारों के नाम पर चर्चा होगी। ये सारी जानकारियां मंत्री शिव डहरिया ने दी हैं, जो समन्वय समिति में शामिल थे, बैठक में शामिल थे। निगम मंडल की नियुक्ति का रास्ता खुल गया। बड़ी खबर है जिसका इंतजार किया जा रहा था। प्रदेश में सत्ता में आने के बाद लंबे समय से निगम मंडलों में नियुक्ति की राह तक रहे थे सभी, और समन्वय समिति के सदस्य मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि अब नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। कोरोना के संकट काल में जहां कटौतियां जारी हैं, क्या इस वक्त कोई इसको लेकर दिक्कत है, तो उस पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि इसमें फिलहाल कोई अड़चन नहीं है। जल्दी नियुक्तियां होंगी, जो दावेदार हैं उनके नामों पर विचार होकर घोषणाएं की जाएंगी। तो कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। निगम मंडल में नियुक्ति का रास्ता खुल चुका है, बहुत जल्द नियुक्तियां दी जाएंगी। संगठन में विस्तार होगा, संगठन में खाली पदों को भरा जाएगा।
सरकार और संगठन दोनों अपने अपने स्तर पर बेहतर काम कर रहे हैं, ये मंत्री शिव डहरिया का कहना है। हमारे सहयोगी सौरभ फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, आप बात कर रहे थे और मंत्री शिव डहरिया ने भी एक प्रेस ब्रीफ अभी ली है। क्या प्रमुख बातें, जैसे आपने बताया कि नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया, दावेदारों के लिए क्या कोई क्राइटेरिया सेट हुआ है या पहले से जो दावेदार बताए जा रहे थे उन्हीं में से नामों का चयन होगा? कब तक ये लिस्ट आनी शुरू हो जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, इस बैठक में जो है मंत्री शिव डहरिया, तामध्वज साहू, टीएस सिंहदेव समेत और अन्य सदस्य मौजूद थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो 3-4 चीजें मैं बता दूं। पहला कि कोरोना रोकथाम को लेकर संबंधित सरकार ने अपने जो कार्य किए हैं वो जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया। वही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अब तक जो संगठन के द्वारा कार्य किया गया है वो बताया। वही सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य कैसे बनाया जाए, इसको लेकर जो है पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया ने निर्देश दिए हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जो है मोहन मरकाम जी है। मरकाम जी, आज किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है? प्रदेश समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज हुई है, जिसमें सभी सम्मानीय 9 सदस्य शामिल हुए थे। इसमें बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल हो, उसके साथ साथ सरकार की योजनाओं को आम जनता तक संगठन के माध्यम से कैसे पहुंचे, उसकी चर्चा हुई। उसके साथ साथ जो भविष्य में जो नियुक्तियां होनी है उस पर भी चर्चा हुई। तो हमने विस्तार से चर्चा हुई है। जी सर, सबसे महत्वपूर्ण जो निगम मंडलों में नियुक्ति होनी है उनका रास्ता लगभग साफ हो गया है। अगर आप हमें बता पाएं, क्योंकि हमने और लोगों से बात की है तो इस पर लगभग सहमति बन गई है, तो इसका प्रोसेस कैसे रहेगा, कहाँ से आएगा फॉर्म, किस तरीके से, क्योंकि काफी 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो रहा है, काफी नेता जो है प्रतीक्षित हैं। देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव, फिर उपचुनाव, स्थानीय चुनाव के कारण विलंब हुआ है। हमारी तैयारी पहले से है, पहले से लिस्ट बन चुके हैं, मगर जो हमारे समन्वय समिति हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, सभी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और जो लगभग नाम जो आए हैं उन नामों पे हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि हमने 15 साल संघर्ष किया है। तो 15 साल संघर्ष के जो हमारे साथी रहे हैं उनका लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम उन नामों पर विचार करेंगे। जी, ऐसे अगर कोई टाइमलाइन बता दें, क्योंकि अभी हमारे लगभग लाखों दर्शक देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपसे सुनना चाहेंगे कि ये डेट कब तक आ जाएगी। देखिए, टाइम लाइन बताना तो असंभव है, क्योंकि अभी प्राथमिक दौर की चर्चा हो रही है। अभी तो कई दौर की मीटिंगें होगी, किन नामों पर चर्चा होगी, अभी कहना जल्दबाजी होगी। इसलिए मगर ये जरूर है कि हमारे सरकार के मुख्य आदरणीय सीएम साहब ने भी बहुत सी बातों में सहमति दी है। तो हमें उम्मीद लगता है जो हम लंबे इंतजार कर रहे हैं वो रास्ता आगे बढ़ेगा। सर, एक लास्ट सवाल था, सत्ता और संगठन में कैसे सामंजस्य बनाया जाए, उसको लेकर कोई चर्चा? क्योंकि अभी ये देखा जा रहा है कि कई कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है, कई नेता जो आपके पास शिकायत लेके पहुंचते हैं, मंत्री आपकी जो है बात नहीं सुनते, इस तरीके की, इसको लेकर कैसे सामंजस्य बनाया जाए? देखिए, 15 वर्षों बाद हम छत्तीसगढ़ में सरकार में आए हैं, तो हमारी मंशा है कि हम हर कार्यकर्ता की बात सुने जो वाकई हक रखता है। तो हम सत्ता और संगठन के माध्यम से जो भी बातें संगठन के माध्यम से भी आती तो हम सरकार तक, सरकार के मुखिया तक, मंत्रियों तक बात रखेंगे और उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए उसके साथ साथ संगठन का बहुत बड़ा दायित्व है। सरकार की योजनाओं तक आम जनता को लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो संगठन की जिम्मेदारी है। तो हम सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की जो अपेक्षाएं, उम्मीदें, उन उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। तो आपने सुना पुनीत की साफ तौर पर कहना है मोहन मरकाम का कि निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर चर्चा हो गई है और निश्चित तौर पर जो सहमति जो है बड़े नेता खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया की तरफ से मिली है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत जो है मिले और आने वाले दिनों पर जो है उन निगम और मंडलों पर नियुक्ति होगी जहां पर खर्च कम है, जहां पर केवल जो है जो जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सौरभ। तो सौरभ जैसा बता रहे हैं कि पीसीसी चीफ ने भी कह दिया है कि निगम मंडल की नियुक्तियों का प्रारंभिक फेज इसकी बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन कोई टाइम लिमिट अभी नहीं बता सकते। जिन्होंने संघर्ष किया, जिन नामों के ऊपर पहले विचार किया जा रहा था, उन्हीं में से अब
संगठन जो है ये जिम्मेदारियां देगा, निगम मंडलों में नियुक्तियां करेगा।